वेलकम बैक नाज़रीन। हैरानकुन इंकशाफात हैं। मोहतसिब आला की सालाना रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आती है उसमें हैरानकुन इंकशाफात किए गए महकमा सेहत के हवाले से। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को हमेशा जो है वो शामिल करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। अब जो चीज़ें सामने आई इसे कौन झुटलाएगा। मोहतसिब आला ने ये रिपोर्ट पेश की और उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि सिंध के जो सरकारी अस्पताल हैं 1200 मरीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिस्तर दस्तयाब है। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इस महकमे के जो लोग हैं वो महकमे तालीम के अंदर हैं, और जब महकमे तालीम की हम बात करते हैं तो वो फिर वहां पर घोष मुलाजमीन होते हैं। महकमे तालीम की अगर बात की जाए तो उसके बाद सबसे ज्यादा महकमे सेहत का जो अमला मौजूद है वो गैर हाजिर नजर आता है। ये तमाम क्या मामलात हैं, किस तरह जो है वो ये डिपार्टमेंट्स चलाए जा रहे हैं, किस तरह से ये मिनिस्ट्रीज चलाई जा रही हैं, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा के 21 न्यूज़ मुजम्मिल फरोजी से। मुजम्मिल, मामला आखिर है क्या? मोहतसिब आला की रिपोर्ट ने क्या तहलका मचा दिया, इंकशाफात हुए क्या हैं? देखिए, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। और अभी जो वजीर तालीम हरदार शाह साहब हैं उन्होंने खुद फरमाया था कि हम 5100 स्कूल जो बंद करने जा रहे हैं। असल में मसला ये है कि 5100 स्कूल वो बनाए गए थे जो 2 कमरों पर मुश्तमिल थे, उनमें स्टाफ तो था ही नहीं, तो वो स्कूल बोगस स्कूल थे और वो घोष मुलाजिम घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, बच्चे थे नहीं, तो उसी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया कि 5100 स्कूल हम बंद करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, 1200 मरीजों पर एक मरीज एक बेड है, ये तो हम पहले ही अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। और हमने आपको बताया था कि इसमें जो पाकिस्तान सिंध जो बलोचिस्तान के बाद दूसरा बड़ा सूबा है, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जो तीसरा बड़ा सूबा है, और रकबे के लिहाज से देखा दूसरा बड़ा सूबा है, मगर यहाँ पे जो सहूलियात है वो पंजाब से बहुत ज्यादा। अगर कैटेगरी भी एक नॉर्मल सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पंजाब से जो है वो 17 दर्जे कम है सिंध में जो सहूलियात मरीजों को और जो आम शहरियों को दी जा रही हैं। और अब जहां तक अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब हमारे पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं है हॉस्पिटल, हमारे पास सारी डिस्पेंसरीज हैं और छोटे छोटे क्लिनिक हमने बनाकर दिए हुए हैं। और आप 1200 बेड तो जब लगेंगे ना, 1200 मरीजों को बेड तो जब मिलेंगे कि जब यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो है वो 27 हॉस्पिटल है टोटल बड़े पूरे सिंध के अंदर, सिर्फ 27 हॉस्पिटल। अच्छा मुजम्मिल, जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कुछ और चीजें भी हैं। अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी, ना तजुर्बेकार अमला वहां पर इस वक्त डिप्लॉय किया हुआ है, उसकी शिकायत नहीं। तो इस रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन हुआ? क्योंकि सिंध हुकूमत तो हमेशा दावे करती है कि हमने सबसे ज्यादा तो महकमे सेहत में काम किया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में वो रखते हैं NICVD को, उसके बाद उनको कुछ नजर ही नहीं आता है सब कुछ। जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, असल में मसला ये कि NICVD बनाने के बाद सिर्फ NICVD बना देने से तमाम जो सेहत के मामला थे वो हल नहीं हो जाते। OPDs भी होती हैं। OPDs का ये हाल है, आपको बताऊं मैं, देखें मलीर का एक बड़ा हॉस्पिटल है खोगरा सऊदाबाद में, वहां पर पेशेंट जब जाते हैं तो उनको सिरिंज से लेकर अपनी शुगर स्ट्रिप तक हर चीज उनको खुद खरीदनी होती है। और जहां तक रही बात अद्वियात की अदम फराहमी, ये तो देखिए शुरू से ही सामना रहा है। अद्वियात, सिरिंजेस, स्ट्रिप्स, पट्टियां, बैंडेजेस ये हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल मिलती नहीं है, हर मरीज को खुद जाकर खरीदनी पड़ती है। एक इवन पैराडोल या पैरासिटामोल की टैबलेट तक लेंगे वो भी आपको वो पर्ची पर लिखकर दे देंगे, आपको खरीदनी है। तो ये हालात है और बिल्कुल ऐसा ही है। रिपोर्ट जो सामने आई है इससे पहले मुताबिक प्रोग्राम कर चुके हैं कि अद्वियात के दम फराहमी है, हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है, लोग एक ही चीज को लिए तरस रहे होते हैं। और जो गरीब हॉस्पिटल, जो गरीब हॉस्पिटल है वहां पर वो लोग इसी वजह से नहीं जाते कि उन्होंने अपने पैसों से जब चीजें खरीदनी है तो क्यों ना वो छोटे मोटे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए। नहीं तो फिर सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा है? इनके चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग तो इसी का काम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल मुद्दा उठाया। और आप हमेशा उन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। फिलहाल देखिए, सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सिर्फ एक नाम का इरादा रह गया। अब तो उनको जाके कोई उनका जो उनका एग्जेक्टिव था वो उनको अब मिला। इससे पहले वहां पे कोई एग्जेक्टिव ही नहीं था। सिंध हेल्थ केयर कमीशन बगैर किसी एग्जेक्टिव के काम कर रहा था। अब लास्ट मंथ जाके उनका अपॉइंट हुआ है। अब देखिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या बदलाव लेकर आती है। वो सिर्फ उनकी जो रेड है वो अटाई डॉक्टरों का, क्योंकि वो सिंध का खुद का डिपार्टमेंट है, तो सरकारी हॉस्पिटलों को चेक एंड बैलेंस नहीं करते, वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और वो अटाई डॉक्टरों के खिलाफ ज्यादा मुतहरिक नजर आते हैं। मुजम्मिल, कुछ मामलात, कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान बैठते हैं या फिर सिंध असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं वो तो सबसे पहले ये दावा करते हैं कि दूसरे सूबों से आकर सिंध में लोग इलाज कराते हैं। यहाँ तो आप बता रहे हैं कि सिंध में लोगों के लिए, मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो ये क्या झूठे दावे हैं? ये कैसे पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सही कहते हैं वो, क्योंकि वो जो लोग आते हैं वो बलूचिस्तान से आते हैं बेचारे। बलूचिस्तान हमसे भी पीछे है ना सहूलियात में।
तो ऑफकोर्स और एनआईसीवीडी में नो डाउट कि एनआईसीवीडी में काम हुआ है। एनआईसीवीडी में लोग आते हैं बाहर से इलाज कराने के लिए। सिंध में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट होता है। एक दो हॉस्पिटल फिंगर पे गिनने वालों से कराची की आबादी या सिंध की आबादी कंट्रोल नहीं हो सकती। सिर्फ आप फिंगरप्रिंट पे काउंट कर सकते हैं जो अच्छे हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, उससे सिंध की आबादी का कोई लेना देना नहीं है। उससे तो लोग ऑफकोर्स, और जो लोग आ रहे हैं बलोचिस्तान से आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, वो तो फिर ये लोग क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट इसका ले लेती है कि हमारे पास लोग जो है दूसरे सूबे से इलाज ये करवाने तमाम के लिए आते हैं। झूठे दावे और वादे जो वफा नहीं होते। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका इस रिपोर्ट के ऊपर तबसरे का। तमाम चीजें मामले वाजे हो चुके हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करता हूं या खास तौर पर सिंध हुकूमत की, इसमें बैठी ही पीपल्स पार्टी पिछले 13 सालों से महकमे सेहत की बात करता हूं, तो जो मिनिस्टर इस वक्त हेल्थ हैं, महकमे सेहत की जो वजीर हैं, वो भी मीडिया टॉक करने से गुरेज करती हैं। लेकिन जब मामलात आते हैं, सेक्रेटरी के पास तमाम चीजें आती हैं, तो ये बातें पलट कर दिखाई जाती हैं, सब अच्छाई का राग अलापा जाता है, जो कि मोहतसिब आला की रिपोर्ट ने तमाम चीजें वाज़ेह कर दी। अब सिंध हुकूमत अपना एहतसाब खुद कर ले। वक्फा यहां पर लेंगे, उसके बाद एक और स्टोरी पर बात करेंगे।